इतने वर्षों बाद भी दादी में बिल्कुल चेंज नहीं आया। वो अभी तक अपना फैसला सुनाती, किसी और के जज्बात का एहसास ही नहीं होना। बेटा, इस उम्र में बीजान तो क्या, कोई भी बुजुर्ग हो ना तो उसके फैसले पक्के हो जाते हैं। और रहा सवाल इस खानदान का, तो इन सबको तो ये बीमारी बहुत पुरानी है। तो आप ऐसी क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि मैं इस खानदान की नहीं थी, और इसी बात का अफसोस रहा तुम्हारी बीजान को। अच्छा, बीजान को अफसोस भी होता है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ गुस्से में हुक्म चलाना जानती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, फैक्ट्री संभालना कोई आसान काम है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो मुझे कैसे दे सकती हैं? बेटा, अगर तुम्हारे बाबा फैक्ट्री का ये बुरा हाल ना करते तो ये नौबती कभी नहीं आती। देखिए अम्मी, अभी मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मजबूरी है आबिद खान, बात तो माननी पड़ेगी। आप प्लीज उनसे बात करें और उनसे कहें कि अपना फैसला तब्दील करें। वो बहुत गरम खोपड़ी की औरत है। तुमको क्या लगता है कि अपना फैसला इतनी आसानी से बदल देगी वो? तो फिर आप भी एक बात सुन लें, मैं भी खानदान का हूं और ये मेरा फैसला है कि मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। आबिद खान, मेरी बात ध्यान से सुनो। दीवार में सर मारने से अपना ही सर जख्मी होता है। तुम जरा सी सियासत से काम लो और दादी की बात मान लो। आप मुझे बताएं, क्या करूं मैं? तुम बीजान की बात मान लो। अम्मी, आप क्या कह रही हैं मुझे? ओहो आबिद खान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम जाकर बीजान से ये कहो कि अगर बाबा अपनी खुशी से फैक्ट्री छोड़ देते हैं तो तुम्हें फैक्ट्री में बैठने पर कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन वो तो बाबा को खुद निकालना चाहती है फैक्ट्री से। और तुम्हारे बाबा जान जीते जी उस फैक्ट्री को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह कम से कम तुम्हारी दादी को तुमसे तो कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, बोल दूंगा, लेकिन प्लीज आप उनको समझाइए कि वो अपना फैसला बदलें, प्लीज।